देखिए, आज पंचायत गुरसाई हरमुत्ता के अंदर चंद मोज़ीन के साथ एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस लाए। अ, बड़ी बड़े अफसोस से और बड़े दुख से ये बात करनी पड़ती है। मीटिंग में भी हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि कोई भी बात बाज़रिया सोशल मीडिया सरकार तक पहुंचाने का मन ही नहीं करता, इसलिए कि यूटी जम्मू व कश्मीर में हमारी बदकिस्मती ही ये कहें कि ऐसी सरकार हमने अपने आप पे थोप दी है, जिसके आने से यहाँ का नौजवान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान हर मुश्किल से जूझ रहा है। और बार बार मैं ये गुजारिश करूं कि आज इस एरिया के अंदर कम अज कम हम ये हम ये 10वीं मीटिंग कर रहे हैं और वही मामला यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट मीटिंग में की थी। और हर मीटिंग में बजरिया सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को हम वक्तन फक्तन आगाह करते रहे कि हमारी इस एरिया के ये मामलात हैं, इस पे गौर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ना ही सरकार को टस से मस है और ना ही यहाँ की इंतजामिया को टस से मस है। यहाँ ऐसा दिखने को लगता है, ऐसा महसूस होता है कि यहाँ की जो इंतजामिया है वो सरकार को इंजॉय कर रही है और सरकार यहाँ की इंतजामिया को इंजॉय कर रही है। और तमाम यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान है, जो वो हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर परेशानी में जूझ रहा है, हर मुश्किल से मुकाबला कर रहा है। मैं मुख्तसर ये गुजारिश करूं कि तमाम 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 दुनिया इस चीज से बाखबर है कि आज की डेट में हमारे जो गुजरे दिन अल्लाह तबारिक व ताला के अजाब से के ये जो तूफानी बारिशों का सिलसिला था, जिससे 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 यहाँ के कितने एरिया जात हैं जो वो पसियों की जद में आए, कितने लोगों के मकान गिर गए, कितने जो लोग हैं वो अपनी जान से जान गुआ बैठे। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है यहाँ इस निज़ाम को देखकर, यहाँ इस सरकार को देखकर कि आज तक भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा, सरकार की मशीनरी से कोई भी आला ऑफिसरान इस बात पे वो कभी यहाँ इस साइड उनकी नजर नहीं पड़ती है कि जरा देखा जाए एरिया के अंदर क्या हालत है, कौन कौन से जो लोग हैं वो पशुओं की जद में है, किन किन लोगों का ये नुकसान हुआ है। आज जिस जगह में खड़े होकर मैं ये बात कर रहा हूँ, आज हमारा जहाँ ये प्रोग्राम हुआ है, इस एरिया के अंदर काफी जो हमारे किसान लोग हैं उनकी जमीनें हैं जो वो बारिशों की वजह से बह गई है, कितने जो वो मकान हैं वो मकान डिमेज हो चुके हैं। लेकिन इंतजामिया का कोई भी आदमी है जो वो इस एरिया के अंदर आना उन्होंने गवारा नहीं समझा। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, बड़ी हैरानगी होती है ये निज़ाम, इस सिस्टम को देखकर कि ये आखिर ये जो जिन लोगों के हाथ में ये बागडोर है, जिन लोगों के हाथ में ये सारा सिस्टम कंट्रोल है, वो इस सिस्टम को लेकर कहां जाना चाहते हैं। मैं ये गुजारिश करूं कि आज की डेट में बारिशों की वजह से, बारिशों की जद में जैसे लोगों की जमीनें आई हैं, लोगों की मकान आए हैं, इसी तरीका से यहाँ जो पानी का सिस्टम है वो दरम बरम हो चुका है। जो नेचुरली जो पानी थे वो बारिशों की वजह से खराब हो चुके हैं, लोगों को पानी पीने के लिए मुहैया नहीं है। लेकिन जो हमारी लिफ्ट स्कीमें हैं वो नकारा है, वो नॉन फंक्शनल पड़ी है, पानी का नामो निशान नहीं है। यह हमने आज नहीं कई बार पहले ये कह चुके हैं। और जो हमारा ये बिजली का सिस्टम है, बिजली बारिशों की वजह से यहाँ पोल गिर गए हैं, यहाँ जो तारे हैं वो दरम बरम हो चुकी हैं, कोई भी आदमी है जो वो देखने को राजी नहीं है। मैं मुख्तसर ये गुजारिश करूं कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो ये समाज है, ये मैक्सिमम हम यहाँ किसान लोग हैं, मैक्सिमम यहाँ मजदूर लोग हैं, मैक्सिमम यहाँ बेकस लोग हैं जो बार बार सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं होती है। आज हमारे ये हमारा हमारा हम जिस जगह खड़े हैं, ये मैक्सिमम लोग हैं जो ये फार्मर हैं, किसान हैं। और इन लोगों ने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, उनके अंडर काफी सारे जो काम है वो किए हैं। लेकिन पिछला इतना अरसा हो चुका है, चाहे वो एनिमल हॉस्पिटरी हो, चाहे वो शीप हॉस्पिटरी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेरिकल्चर का डिपार्टमेंट हो, टोटली इनका फेलियर है, टोटली ये इस सिस्टम में नाकाम हो चुके हैं।
मेरी यह गुजारिश रहेगी इंतजामिया से, मेरी यह गुजारिश रहेगी, आज इस मीटिंग की वसादत से मैं गवर्नमेंट को यह अलर्ट करना चाहता हूं कि अगर इस सिस्टम को ठीक नहीं किया जाता, इस सिस्टम पर गौर नहीं किया जाता, तो यहाँ का जो मजदूर और नौजवान है, यहाँ का जो किसान है, वो तंग आकर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ रोडों पे उतरेगा और आपको इस बात का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, आपको सिस्टम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको इस जो हमारी इस वक्त की सरकार है, सरकार को एक भारी तादाद में एक जो मैंडेट है वो लोगों ने दिया है, इसलिए लोगों ने ये मैंडेट दिया था कि हमारे हर दुख दर्द में यहाँ सरकार है जो वो हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी रहेगी। इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप में रहें, आप लोगों की खबर ना रखें, आप पानी आप जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसको ना देखें, आप जो हमारा पीडीडी बिजली का डिपार्टमेंट है आप उसको ना देखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं आप उनको ना देखें। यहाँ यहाँ हमारी रोडें हैं जो वो पशुओं के जद में आ गई हैं, पीडब्ल्यूडी है जो वो टोटल टच से मस, उन पशुओं को हटाने के लिए कोई आदमी यहाँ नहीं है। हमारी ये गवर्नमेंट से ये वार्निंग भी रहेगी, ये गुजारिश भी रहेगी कि खुदारा आप जो मस्त नींद सोए हो आपको जागना होगा। आप तो बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन से पहले कर रहे थे, आपने यहाँ स्टेटहुड को लेकर बातें की, आपने यहाँ 370 को लेकर बातें की, और इलेक्शन के बाद आपको कौन सी बला सूंघ गई कि आप खामोश हुए बैठे हो। आपकी जबान से कोई स्टेटमेंट निकलती नहीं है जो आवाम के हक में हो, आपकी जबान से कोई अल्फाज निकलता ही नहीं है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। ये पूरा सिस्टम है जो वो धर्म भरम हो चुका है। यहाँ पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर का हर नौजवान और बुजुर्ग आपसे तंग है। आपके पास अभी भी वक्त है, आपको इस तमाम सिस्टम को है जो वो कॉन्फिडेंस में लेके चलना होगा। अगर कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते आप यहाँ आपका यहाँ नौजवानों और बुजुर्गों और किसानों से जो तालमेल है उसमें आप नाकाम रहेंगे, तो आपको यहाँ जवाब देना होगा। और यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो बुजुर्ग है, यहाँ का जो किसान है, वो एक खतरनाक तरीके से आपके मुकाबले में आने वाला है। विद इन डेज आपको मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यहाँ तमाम जितने भी हमारे ये मसाइल हैं वो यहाँ की सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में है। हम बार बार अगर वही रिपीट करें, और ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ की सरकार और यहाँ की इंतजामिया इनसे ना वाकिफ हो। सिर्फ यही है कि लापरवाही है, यही है कि सुस्ती है, यही है कि आप किसी अपने सिस्टम में डिस्टर्ब हैं, और यहाँ का जो आम आदमी है वो परेशान है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर से ये लास्ट में गुजारिश करूंगा कि सरकार को यहाँ के नौजवानों और बुजुर्गों किसानों के तमाम मामलात को सीरियस लेना होगा। अगर इसमें फिर भी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम रहती है, तो आप कल के लिए इन तमाम यहाँ का नौजवान और बुजुर्गों के साथ आप मुकाबले के लिए और लड़ाई के लिए तैयार रहें। यहाँ खामोश होकर कोई नहीं बैठने वाला। यहाँ का नौजवान बुजुर्ग आपसे तंग है, ये आज आपके मुकाबले में आने वाला है, आने के लिए तैयार है। जरा आप तमाम अपने जो प्रोग्राम पॉलिसी जो सिस्टम है वो चेंज करें। आज जो फ्लड में जिन लोगों के मकान बह गए हैं, जिन लोगों की जमीनें बह गई हैं, आप मुतलका जो डिपार्टमेंट है उनको ये हदायत दें कि आप स्पॉट पर जाके देखें किन किन लोगों का ये नुकसान हुआ है। क्या यहाँ का आदमी बोलेगा, यहाँ की जो आवाम है वो रोड पे आएगी, फिर जाके आपके कान खुलेंगे। आपको इस आवाम ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ जो मुतलका महकमा जात हैं उनको एरिया के अंदर भेजा जाए। और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि आज की डेट में हमारा अगर कोई आदमी एक नॉर्मल जैसी एप्लीकेशन लेके भी दफ्तर में जाता है और वहां दफ्तर में ऑफिसर ही नहीं मिलते। कितने जो यहाँ के ऑफिसर हैं, कितने जो यहाँ के मुलाजमीन हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं वो जरा गौर से देखें, जरा गौर से इस बात पे मायना करें कि आप एक महीने में कितने दिन ऑफिस में बैठते हो। जहां तक मेरे नॉलेज की बात है, जहां तक मेरे साथियों के नॉलेज की बात है, जहां तक यहाँ की अवाम के नॉलेज की बात है, जहां तक हमें सुनने और देखने को मिलता है, एक ऑफिसर यहाँ ऑफिस के अंदर महीने में मुझे नहीं लगता कि 10 दिन बैठे वो अपने घर को एंजॉय कर रहा है, वो अपनी फैमिली को एंजॉय कर रहा है, वो सरकार की मीटिंग अटेंड कर रहा है। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अपने तालमेल में लगी है और आम आदमी यहाँ से परेशान है। मेरी इसी के साथ मैं इजाजत भी लूंगा और फिर से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप जागें, आपके अंदर ये जो सुस्ती है, ये जो गफलत है, इसको दूर करें, अवाम के बीच आए और अवाम के मसाइल सुने। शुक्रिया। अल्लाह।